नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू गायत्री इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। दोस्तों, वास्तवावर बोलू गायत्री ये जो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, उसके सिवा और मेरे दो यूट्यूब चैनल है। एक है सनातनी वास्तव, मैं सनातन के ऊपर बात कर रहा हूँ और उसमें कुछ सच्ची घटनाएं भी कहानियां भी मैं रख रहा हूँ। उस कहानी के जरिए से मैं सनातन के बारे में कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूँ। सच्ची घटना के आधारित कहानियां हैं और वो कहानियां आप भी भेज सकते हैं मुझे मेरे ईमेल आईडी पे। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, तो आप वो उस चैनल पे जाके मेरी कहानियां सुन सकते हो और सनातन क्या है, सनातन का बेस क्या है, सनातन की सच्चाई क्या है, वो भी आप समझ सकते हो। और एक छोटा मैंने प्रयास किया है और मैंने एक चैनल शुरू किया है, उसका नाम है बोलायचा तरीका है। उसके ऊपर मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, छोटे वीडियो बना रहा हूँ 4-5 मिनट के। आप वो उस चैनल पे जाके मेरे वो वीडियो देख के आपकी राय उस पर रख सकते हो कमेंट बॉक्स में। और मेरे वो जो चैनल है उनको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो देख के लाइक कीजिए और वो वीडियो को आप शेयर भी कीजिए। दोस्तों, 15 अगस्त को मोदी जी ने लाल किले से देश को संबोधित किया और करते वक्त उन्होंने क्या कहा, मेरे परिवारजनों यानी 150 करोड़ जो देशवासी है उनको वो परिवार समझते, मगर वाकई में जो 150 देशवासी है वो 100% उनको अपना नेता मानते हैं क्या? इस देश को अपनी मातृभूमि मानते हैं क्या? इस देश को अपना माँ समझते हैं क्या? उनको इस देश को वंदन करते हैं क्या? तो जवाब है नहीं। दोस्तों, मोदी जी ने तो कहा, क्योंकि जो भी परिवार का बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, या वो परिवार को चलाने वाला होता है, वो जिम्मेदार पर्सन होता है, जिम्मेदार व्यक्ति होता है, तो सबको साथ में लेने की कोशिश करता है। मगर उस परिवार में से चंद लोग जो है वो उनका मानते नहीं, उनको अपने घर को अपना घर मानते नहीं। जो मुखिया है उसको मुखिया मानते नहीं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे? ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे? दोस्तों, इस देश में यही हालत है। 90 से 100% के आसपास इस देश को अपनी मातृभूमि समझते हैं, मातृभूमि समझते हैं। इस राष्ट्र को अपना खुद का राष्ट्र समझते हैं। इस भूमि को वंदन करती है 90 से 100% के आसपास। बाकी के जो है 40-50% वो इस देश को अपनी मातृभूमि नहीं मानते। यानी इस घर को, एक परिवार की हम लोग बात करेंगे तो एक घर है, ये हमारा राष्ट्र, हमारे देश एक घर है और उसमें जो रहने वाले हैं वो पूरा परिवार है। तो जो भी 40-25% परिवार के जो सदस्य है वो देश को अपने घर को घर नहीं मानते और इसके अपने अलावा बाकी उनको अपना परिवार नहीं मानते। तो आप क्या कहोगे? मैं सीधी बात आपसे रख रहा हूँ, सीधी बात आपसे कर रहा हूँ और सीधी बात रख रहा हूँ मैं। देखिए, 15 अगस्त के पहले 14 अगस्त होके गया और 14 अगस्त को क्या घटित हुआ था? 47 में इस देश का बंटवारा हुआ था। इस देश का बंटवारा हुआ था और बंटवारा मजहब के ऊपर हुआ था, एक धर्म के ऊपर हुआ था। तो धर्म कौन सा था? इस्लामिक, मुस्लिम। यानी मुसलमानों ने अपने लिए
अलग से एक देश मांग लिया था, पाकिस्तान। बाद में उसके दो टुकड़े हुए, एक बांग्लादेश हो गया। उन्होंने, मुसलमानों ने एक देश मांग लिया था, तो यहाँ पे उनको रुकने का कोई भी मतलब नहीं था, कोई भी मतलब नहीं था। और रुके, चलो मान लिया, रुक गए। उनके साथ नहीं जाना चाहते थे जो गए उनके साथ। वो रुकने के बाद वो फिर अपनी मनमानी कर रहे, अपनी मनमानी कर रहे। और ये क्यों हो रहा है? ये 2014 से पहले जो भी सरकारें आके गई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार छोड़ के उन्होंने तुष्टीकरण किया। उन्होंने क्या किया? तुष्टीकरण किया। ये मुसलमानों को ज़्यादा अहमियत दी। यही कारण है, यही कारण है। मैं नाम लेके बात कर रहा हूँ। और दोस्तों एक ध्यान में रखिए, ये जो मुसलमान है, मुस्लिम है, इस्लामिक है, वो कभी भी मानेंगे नहीं, वो कुरान को ही आगे रखेंगे। भले उस कुरान में कुछ भी गलत हो, वो सही ठहराएंगे उसको। ये आज तक होके गया, पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया ने महसूस किया है, देखा है, समझा है और परखा है। तो ऐसे लोग इस देश में रह चुके हैं। क्यों रहे हैं, क्यों रुके हैं? देश के भले के लिए नहीं, देश को आबाद करने के लिए नहीं, देश के साथ, देश के और लोगों के साथ चलने के लिए नहीं, तो देश को बर्बाद करने के लिए। वो बर्बाद कैसा करेंगे? तो और एक बंटवारा करके। और यही कोशिश कश्मीर में हो चुकी, कश्मीर में करने की कोशिश की गई। वैसे अभी केरला में कोशिश जारी है। अभी चंद दिनों पहले आपने नारा सुना होगा, हिंदुओं को मंदिर में लटकाएंगे, चौराहों पे काटेंगे। और खुलेआम बातें कर रहे थे, खुलेआम। उन्होंने एक क्या बोलते हैं उसको, एक संगठित एक मोर्चा निकाला था। और रास्ते पे वो जाते जाते बात कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, सुना रहे थे। केरला की बात कर रहा हूँ, ये कोई पुरानी बात नहीं है। वैसे ही कश्मीर में घटित हो चुका है, ये घटना हो चुकी है। वहाँ से हिंदू को पलायन करना पड़ा, माँ बेटी की इज्जत लूटी गई, हिंदुओं को काटा गया। और यही चीज़ें जब देश आज़ाद हुआ 47 में, तभी यही चीज़ें घटित हुई थी। रक्त रंजित बंटवारा हुआ था, नरसंहार हुआ था। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? मोदी जी ने तो कहा दिया कि 150, मगर जो 40-50% जो है, जो इस देश को मानते नहीं है, इस देश को वंदन नहीं करती है, इस मातृभूमि को वंदन नहीं करती, तो अब कैसे मानोगे, कैसे मानोगे? मगर जो उस परिवार का बड़ा है, परिवार को चलाने वाला है, वो तो कहेगा, वो तो कहेगा। उसको कहना जरूरी भी है, मगर आपको समझ में आना चाहिए, इतने साल होने के बावजूद, 47 से आज तक ये लोग सुधरे नहीं है, ये लोग सुधरे नहीं और सुधरेंगे भी नहीं। तो भी देखिए, राम जन्मभूमि का विवाद कितना बड़ा, अभी ज्ञानवापी मंदिर के बारे में बातें हो रही है। दोस्तों और एक बात मैं रखना चाहता हूँ, जो वर्शिप एक्ट, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास करके गई कांग्रेस, एक कटमूलों के लिए, यही कटमूलों के लिए, यही मुसलमानों के लिए, जो अभी आप चिल्ला रहे। मेवात में क्या हुआ? मेवात में क्या हुआ? अभी की नई नई घटना है।
जो कावड़िया वहाँ से जा रहे थे, कावड़िया वहाँ से जा रहे थे, उनके ऊपर पथराव किया, उनके ऊपर पथराव हुआ, उनके ऊपर पेट्रोल बम गिराई गए। औरतों को भी नहीं देखा, बच्चों को भी नहीं देखा। दोस्तों, इसलिए एक बात मोदी जी ने की वो ध्यान में रखिए। उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं की, खुलेआम नहीं बताई, मगर उन्होंने कही, क्या बात कही कि 1000 साल पहले एक छोटी सी गलती हुई थी, एक छोटी सी गलती हुई थी, हम लोगों ने उसको नज़रअंदाज कर दिया। एक छोटी सी भूल हुई थी, और उस छोटी सी भूल के कारण हम लोग हजारों साल गुलाम बन के रहे। हम लोग हजारों साल गुलाम बन के रहे। फिर उन्होंने बात की कि अमृत काल है अभी, आज जो अमृत काल का दिन है, उस दिन से आगे आप सोच समझ के निर्णय लो, सोच समझ के निर्णय लो। ऐसा कर्म करो कि वापिस आपले अगले पीढ़ी को पछताना नहीं पड़े। ऐसा कार्य करो, ऐसा कर्म करो, ऐसा काम करो कि अगले पीढ़ी को पछताना ना पड़े, और आपसे गलती नहीं होगी। आप सही काम करोगे, सही कर्म करोगे, तो 1000 साल आपको याद रखा जाएगा। तो 1000 साल आपको याद रखा जाएगा, इसका मतलब आप समझ जाइए। इसलिए मैंने 47 के 14 अगस्त की बात किया। दूसरी एक चीज़ कांग्रेस ने पास की थी, दूसरा एक विधायक उन्होंने लाया था, एक एक्ट पास किया था, वो है वक्फ बोर्ड। और उसके वजह से अधिकांश भारत की जगह इन मुस्लिमों के पास गई, इन मुस्लिमों के पास गई हुई। वो उनके दावेदार है, वो उनके मालिक है। दोस्तों, हम लोग अंशतः आज़ाद हुए, हम लोग पूरी तरह से आज़ाद नहीं है, क्योंकि 2047 में सत्तांतरण हुआ, सत्ता हस्तांतरण हुई, और कुछ शर्तें रखी थी, और शर्तें रख के अंग्रेजों ने भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंपी थी, शर्तें रख के। दोस्तों, जब आज़ाद होता है तो पूरी तरह से आज़ाद होता है, अंशतः आज़ाद नहीं होता है, या शर्तों के साथ आज़ाद नहीं होती है, शर्तों के साथ आज़ादी नहीं होती है। आप समझ जाइए, आप जब खुशी मनाते हो तो आधा दुख भी है उसमें, आधा गम भी है, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुए थे। आज हम लोग अभी आज़ादी की ओर बढ़ रहे हैं। जो अभी नए कानून बन रहे हैं, अंग्रेज़ों के काल के कानून, उनके समय के कानून भी खत्म होके भारत के नए कानून अभी बन रहे हैं। इसका मतलब है हम लोग आहिस्ता आहिस्ता भी आज़ादी की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग पूरे आज़ाद नहीं हैं, और ये पूरी आज़ादी पाना चाहते हो, खुलेआम जीना चाहते हो, तो आपको सतर्क रहना चाहिए, वरना और एक बंटवारा हो सकता है। एक नहीं, काफ़ी बंटवारे हो जाएंगे, एक ही नहीं, काफ़ी बंटवारे हो जाएंगे। और उसी वक्त की राह देख रहे, जो यहाँ पे रुके हैं, ये मातृभूमि के लिए नहीं रुके, इस देश के लिए नहीं रुके, ये बंटवारा करने के लिए रुके। ये जान जाइए, समझ जाइए। और एक बात आपसे कहता हूँ, जो आज़ादी मिली है ना, तो चरखे के ऊपर नहीं मिली है ना, वो अहिंसा के ऊपर मिली है। अहिंसा ये अंग्रेजों का एक शस्त्र था, अंग्रेजों का एक शस्त्र था। वो धारण किसने किया? जिन्हें हम महात्मा कहते हैं, वो महात्मा कहने के लायक भी नहीं है।
मैं सीधी बात कर रहा हूँ। उन्होंने धारण किया अंग्रेजों का शस्त्र, तो मैं कैसे कह रहा हूँ? वो क्यों? अंग्रेज क्या चाहते थे? मैंने मारा मारा है ऐसा महसूस करो, और तुमको लगा है मैं मारा है ऐसा दिखाऊं, और आप लगा है ऐसा महसूस करो। अंग्रेजों का क्या इरादा था? मैंने मारा है ऐसा मैं दिखाता हूँ, और आपको लगा है ऐसा महसूस करो, और ऐसे ही चलते रहने दो। फिर हम लोग और काफ़ी दिन और काफ़ी साल राज कर सकते हैं। यह है अहिंसा का शस्त्र। दोस्तों, हिंसा होते हुए आँख मुंह मोड़ लेना, आँख बंद करना, ये सबसे बड़ी हिंसा है। अधर्म होते हुए धर्म यहाँ से अपना धर्म, अधर्म होते हुए भी धर्म अपना आँख बंद करे तो सबसे बड़ी वो अधर्मी है। दोस्तों, हत्या किसकी हुई? आत्मसम्मान की हुई, आत्मनिर्भर की हुई। ये क्या हुई? स्वाभिमान की हुई, अपने हक की हुई, अपने अधिकार की हुई हत्या, और हम लोग सहते रहे। इंसान जिंदा रह के भी लाश के जैसे था, तो जीने में और मृत्यु में, जिंदगी और मृत्यु में क्या फर्क है? लाश बनने से अच्छा एक बार अपना जान दे दो। दोस्तों, आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अपनी जान निछावर कर दो। लाश बन के रहने से अच्छा एक बार मरना ठीक है। अधर्म को खत्म करने के लिए धर्म की लड़ाई करनी जरूरी है। और जो जगत का गुरु है, कृष्ण वंदे जगत गुरु, उन्होंने भगवत गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य। यानी अधर्म जब अपना सर ऊपर निकाल लेता है, तब उसका नाश करना जरूरी है, उसको खत्म करना जरूरी है। साम दाम दंड भेद, कोई भी अस्त्र आप चलाओ, साम दाम दंड भेद, और उसको खत्म करो, उसको निस्तानाबूद करो, वरना आप जैसा अधर्मी कोई नहीं है। जो मुंह मोड़ ले, आँख बंद कर ले, अपने सामने एक अधर्म हो रहा है और हम लोग आँख बंद कर ले, तो हमारे जैसा जो आँख बंद करने वाला है उसके जैसा अधर्मी कोई नहीं है। जो अधर्म कर रहा है, जो गुनाह कर रहा है, जो गलती कर रहा है, उससे भी जो आँख बंद करके लेता है, अपना मुंह बंद करके लेता है, अपना मुंह मोड़ लेता है, वो सबसे बड़ा अधर्मी है। तो आपको अधर्मी बनना है या धर्मी बनना है, आप जानो, आप जानो। और ये मैंने जिक्र इसलिए किया है कि आपको आगे चल के भविष्य में सही कर्म करना है, सही निर्णय लेना है, किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना है। और एक बात है, मोदी जी ने संसद में जब अविश्वास प्रस्ताव आया था तब एक बात कही, वो बात दिल को निचोड़ने वाली है। वो क्या थी? मिजोरम में अपने देश के एक भूभाग पे, एक राज्य पे, हमारे देश के सैनिकों ने, हमारे देश के हवाई जहाज़ों ने गोला बारूद की और हमारे आदमियों को, हमारे देशवासियों को मौत के घाट उतारा। और ये किसकी करतूत थी? इंदिरा गांधी की। तब पंतप्रधान इंदिरा गांधी थी। सुरेश कलमाडी और राजेश पायलट तब वो वैमानिक थे, उन्होंने वो बम गिराए। बाद में उनको कांग्रेस में ले लिया गया, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया। आप समझ जाइए ये बातें मैं क्यों रख रहा हूँ।
क्योंकि आपको जानना जरूरी है। आपको अपनी आंखें खुली रखनी जरूरी है, अपने कान खुले रखने जरूरी है, और क्या सच है और क्या गलत है वो समझना जरूरी है। दोस्तों, इसके साथ मैंने और 2 चैनल शुरू किए। एक है सनातनी वास्तव और दूसरा है बोलायचं तरीका है। बोलायचं तरीका है। आप वो दोनों चैनल भी देख सकते हो और उसको सब्सक्राइब करके वीडियो देख के उनको लाइक भी कर सकते हो और अपने कमेंट्स लिख सकते हो। वास्तव बोलू गायत्री, इस श्रृंखला को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, मेरी वीडियो शेयर कीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरी बातें अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।